Good morning to my dear students. Today we are discuss about chapter first social stratification and social process. ये चैप्टर है आपकी अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी बुक का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th सोशियोलॉजी का. फर्स्टली हम देखेंगे व्हाट इज सोशल स्ट्रक्चर. फर्स्टली इसके अंदर डिस्कस किया जाएगा सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है एंड सोशल प्रोसेसेस क्या होते हैं. सोशल स्ट्रक्चर. The term social structures point to the fact that society is structured, organized or arranged in a particular way. यहाँ आपको दिया गया है अगर आपकी सोसाइटी अरेंज्ड है एक पर्टिकुलर वे में, दैट इज़ अ सोशल स्ट्रक्चर. सोसाइटी क्या होती है, पैटर्न्स होते हैं सोसाइटी के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स, और वो सारे क्या होते हैं एक पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, अरेंज्ड होते हैं. आप उसको क्या कहोगे, सोशल स्ट्रक्चर. The structures of anything consist of relatively stable interrelationship among its parts. आप कोई ह्यूमन बॉडी लेते हो, ये क्या है, आपकी एक ह्यूमन बॉडी है. इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स, किडनी, आईज, ईयर्स, नोज, सब एक दूसरे को मेंटेन करते हुए चलते हैं. लंग्स का फंक्शन क्या है, किडनी का फंक्शन क्या है, हार्ट का फंक्शन क्या है, ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है बॉडी के अंदर, सारे क्या एक तरीके से वेल अरेंज्ड है. ऐसे ही सोसाइटी के अंदर क्या होती है, चीज़ें सारी वेल अरेंज्ड होती है. बॉडी का अगर एक पार्ट काम करना बंद कर दे तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं. ऐसे ही अगर सोसाइटी के अंदर कोई इंस्टीट्यूशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना काम बंद कर दे तो सोशल स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं फिर सोसाइटी में. दे आर अंडरलिंग पैटर्न्स ऑफ रेगुलरिटीज इन हाउ पीपल बिहेव इन रिलेशनशिप्स दे हैव विद वन अनदर. यहाँ क्या है कि बहुत सारी रिलेशनशिप्स होती हैं, पैटर्न्स होते हैं, और उन पैटर्न्स के अंदर क्या होती है, रेगुलरिटीज़ होती हैं, और ये रेगुलरिटीज़ क्या करती हैं, रिलेशनशिप्स को मेंटेन करती हैं. सोशल स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ ह्यूमन एक्शंस एंड रिलेशनशिप. जो आपकी सोशल स्ट्रक्चर है वो किससे बनती है, ह्यूमन एक्शंस. कोई भी ह्यूमन बॉडी है वो जो भी एक्शन करेगी ह्यूमन एक्शन से, एंड उनके रिलेशनशिप से, प्लस देयर रिलेशनशिप्स, सोशल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है. नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट मेक्स द पैटर्न्स ऑफ स्ट्रक्चर इन सोसाइटी. अब जो पैटर्न बने हैं आपकी सोसाइटी के अंदर is a repetition across period of time and distance of space. This is a reason that ideas of social reproduction, social structures are closely related. हम एक एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर, like that we take an example here in school. In a school, the admission procedure, code of conduct, annual functions, daily assemblies, school uniforms, school anthems are followed by repeated many years. आप देख रहे हो जो स्कूल का ये सिस्टम है, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उनका एनुअल फंक्शंस होते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न होता है, यूनिफॉर्म होती है एक पर्टिकुलर स्कूल के लिए, स्कूल एंथम्स होते हैं. ये सारे क्या है, रिपीटेड पैटर्न में नंबर ऑफ ईयर से कंटिन्यूस ऐसे ही चलता आ रहा है. और बाद में स्कूल क्या बन चुका, आपका एक इंस्टीट्यूशन बन चुका है. नाउ डेज स्कूल को क्या बोला जाता है, इंस्टीट्यूशन बोला जाता है. अब इसके अंदर क्या था, एक पैटर्न था, नॉर्म्स थे, सारे के सारे क्या हो रहे थे, रिपीटेटिव फॉर्म में थे. हमने क्या बात की है यहाँ, पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर इन अ सोसाइटी इज अ रिपीटेशन अक्रॉस अ पीरियड ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस. एक लंबे टाइम तक किसी भी चीज़ का रिपीटिशन एक सोशल स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन में हेल्प करता है. ह्यूमन बींग्स डू ब्रिंग चेंज टू रिप्रोड्यूस स्ट्रक्चर बाय इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस. लेकिन वह ये चेंज क्या है, इज द चेंज है जो प्रकृति का एक नियम है, चेंज होते हैं. ह्यूमन बींग्स है जो काफ़ी सारे स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड सो ऑन. नेक्स्ट, दे कोऑपरेट एज वेल एज कॉम्पीट विद ईच अदर. ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करते हैं, कॉम्पीट भी करते हैं. जैसे वो कोऑपरेट और कॉम्पीट करते हैं तो चेंजेस आएंगे सोसाइटी में. टू मेजर थीम्स हैं यहाँ आपको इस चैप्टर में, कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट. इमाइल दुर्खाइम, ये नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम, कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट. इमाइल दुर्खाइम एम्फेसाइज दैट सोसाइटी इज प्राइमरी ओवर द इंडिविजुअल पर्सन. सोसाइटी इज फार मोर देन द सम ऑफ इंडिविजुअल एक्ट. सोसाइटी एक इंडिविजुअल के एक्ट से बहुत दूर है.
सोसाइटी में मटेरियल एनवायरनमेंट, सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। कैसे एक इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहा है, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है, सारी चीज़ें एमाइल दुर्कheim इसके ऊपर एम्फेसाइज करते हैं। गॉट इट? In short, social structures refers to the relative stable social units and patterns of social relation. These are a special sequence of interrelationships. Social structure में आपको that is social structure sequence, repetition, किस चीज का सीक्वेंस और रिपीटिशन है रजे? सोशल एक्शंस का। जो सोशल स्ट्रक्चर है इज मेड अप ऑफ ह्यूमन एक्शंस एंड रिलेशनशिप। हमने ये पहले देखा है, मेड अप ऑफ सोशल एक्शन, कोई भी एक्शन नहीं, स्पेशली सोशल एक्शन जिसका इफेक्ट दूसरे बॉडी के ऊपर भी आए, दूसरे ह्यूमन बीइंग के ऊपर भी आए, दैट इज सोशल एक्शन। Social structures manifest the external form of society which is visible, comparatively permanent and abstract. आप social structure को देख नहीं सकते, that is intangible, आप छू नहीं सकते, you can only feel that कि ये social structure है। Social structures involve 4 elements, that is normative, status system, 1 minute, नॉर्मेटिव सिस्टम, स्टेटस सिस्टम, सैंक्शन सिस्टम एंड एंटीसिपेटेड सिस्टम। नॉर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्म्स रेफर टू द गाइडलाइन पीपल follow while interacting with each other persons. Norms are assured standards of desirable behavior. They indicate how people have to behave in a particular situation. Norm differ from society to society, from group to group and from situation to situation. जो आपके norms होते हैं ये group to group and system to system vary करते हैं। Status system कैसा है आपका, वट इज़ योर रैंक इन अ सोसाइटी, सेंक्शंस क्या क्या दिए गए हैं उसके लिए आपको, ये सारे किस चीज़ को डिफाइन करते हैं? सोशल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी सामाजिक स्त्रीकरण। स्ट्रैटिफिकेशन को आप हिंदी में बोलोगे स्त्रीकरण। Social stratification refer to the existence of structured inequalities between groups in society. Inequalities के बेस पे आपकी सोसाइटी को डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटाज में डिवाइड कर दिया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, दैट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इट इज अ सिस्टम ऑफ हाउ सोसाइटी ऑन बेसिस ऑफ विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप गेट हाई और लो। किसको हाई स्टेटस मिलेगा, किसको लो स्टेटस मिलेगा, इट डिपेंड्स ऑन देयर एबिलिटी, availability and many more concepts. The concept of social stratification refer to the idea that society is divided into a pattern structures and unequal groups, and usually implies that thin structures tends to persist across generalization. इसमें क्या बोला गया कि आपको जो भी अवेबिलिटीज़ है, इनइक्वालिटीज़ है, डिफरेंट इनइक्वालिटीज़ होने की वजह से सोसाइटी को क्या है, डिफरेंट स्ट्रेटाज के अंदर डिवाइड किया गया है। Functions of social stratification are relatively to various strata. No individual fulfill all his need alone. जो ये स्ट्रेटाज है ये ज़रूरी भी है सोसाइटी के लिए, क्योंकि हर कोई अपनी ज़रूरतों को अपने अकेले उससे क्लैरिफाई या कंप्लीट नहीं कर सकता। मोस्ट एविडेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन मॉडर्न सोसाइटी इन्वॉल्व क्लास डिवीज़न। आज के टाइम में क्लास डिवीज़न मिलता आपको रेस, कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी, ट्राइब एंड जेंडर कि कुछ पर्टिकुलर वर्क है जो वो डिफरेंट क्लास के पीपल ही करेंगे। जैसे पहले के टाइम में क्या होता था कि ब्राह्मणों का जो कार्य था उनको पूजा पाठ देवीय शक्ति के लिए दिया जाता था, शूद्रों का अलग कार्य था, क्षत्रियों का, वैश्यों का, क्षत्रिय जो थे हमारे सेना के लिए यूज़ की सेना वर्क था इनका जो भी था। एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ बॉर्डर सोशल स्ट्रक्चर। इट इज़ करेक्टराइज बाय सर्टेन पैटर्न्स ऑफ इनइक्वालिटी। बस सोशल स्ट्रैटिफिकेशन किसकी वजह से, सर्टेन पैटर्न्स ऑफ इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी है आपकी सोसाइटी में उसको मेंटेन करने के लिए या उसको अलग स्ट्रेटाज के अंदर डिवाइड करने के लिए। स्ट्रैटिफिकेशन ड्यू टू इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी। क्या आपकी सोसाइटीज़ में काफ़ी सारी इनइक्वालिटीज़ हैं? एक डेफिनेशन लिख लीजिए यहाँ जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट ऑकबर्न एंड निमकोफ ने दी थी। आई विल राइट हियर।
ऑकबर्न एंड निमकोफ। यह एक डेफिनेशन है बाय ऑकबर्न एंड निमकोफ, द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल और ग्रुप आर रैंक्ड इन मोर और लेस एंड्यूरिंग हायरार्की। जो भी इंडिविजुअल के पास या फिर ग्रुप के पास मोर और लेस, उसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी इंडिविजुअल को डिवाइड करते हैं सोसाइटी के अंदर या डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटाज के अंदर, तो आप उसको क्या कहोगे, दैट इज स्ट्रैटिफिकेशन। यहाँ स्पेशल डेफिनेशन आपको ऑकबर्न एंड निमकोफ के द्वारा दी गई है, दैट इज स्ट्रैटिफिकेशन बाय ऑकबर्न एंड निमकोफ। नेक्स्ट है कास्ट सिस्टम इज अ फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। कास्ट सिस्टम कैसे फॉर्म है, काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, आप विद इन कास्ट ही मैरिज कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑन फूड है, पहले के टाइम में कास्ट के अकॉर्डिंग लोगों को, अगर कोई निम्न वर्ग से है तो उसको घर में उन बर्तनों में खाना नहीं दिया जाता था। चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन था। इन अर्लियर टाइम्स restrictions on food and coexistence, restrictions of marital relationships, restrictions on the choice of occupation। कास्ट सिस्टम में डिफरेंट स्ट्रैटिफिकेशन के फीचर्स देखे गए थे। बेसिक फॉर्म ऑफ एडवांटेज विच प्रिविलेज ग्रुप में एंजॉय। अब जो प्रिविलेज ग्रुप है, प्रिविलेज ग्रुप यानी जो हायर स्ट्रेटाज के लोग हैं जिनको अलग से सुविधाएं मिली हुई है, वो क्या क्या एंजॉय करते हैं। लाइफ चांसेस एक कंसेप्ट है उनके लिए। लाइफ चांसेस ऑल दोज मटेरियल एडवांटेजेस विच इम्प्रूव लाइफ ऑफ द रेसिपिएंट, जिससे किसी भी रेसिपिएंट की लाइफ इंप्रूव होती है, वो सारे एडवांटेज उनको मिलते हैं, लाइक वेल्थ, इनकम, बेनिफिट्स, जॉब सिक्योरिटी, सारी चीज़ें। सोशल स्टेटस भी उनका हाई होता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी उनमें सबसे ज़्यादा होता है, वो डोमिनेंट होते हैं डिसीजन मेकिंग एंड पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए। डिसीजन मेकिंग में आपको प्रिविलेज ग्रुप के पीपल्स ज़्यादा मिलते हैं एज कंपेयर टू लो स्ट्रैटिफिकेशन से रिलेटेड जो पीपल होते हैं। नेक्स्ट है सोशल प्रोसेसेस। सोशल प्रोसेस मीन्स सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक प्रक्रिया सामाजिक जीवन में सामान्यतः पाए जाने वाले व्यवहारों की पुनरावृत्ति और अंतक्रिया है। ठीक है, जो सोशल प्रोसेस है इज एक्सप्लेन टू द प्रोसेस ऑफ कॉपरेशन, कॉम्पिटिशन, कॉन्फ्लिक्ट। आपने वर्ड सुना होगा सहयोग, कुछ होती है सहयोगात्मक प्रक्रियाएं, सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं, कुछ होती है असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो फंक्शनलिस्ट आए, दो सोशल प्रोसेस आए। फर्स्ट है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव एंड सेकंड है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव गिवन बाय इमाइल दुर्कheim एंड कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव गिवन बाय कार्ल मार्क्स। Both the perspective presume that human beings have to cooperate to meet their basic need। दोनों ही पर्सपेक्टिव हमें क्या बताते हैं कि ह्यूमन जो है वो अब कॉरपोरेशन से कैसे अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव एम्फेसाइज हाउ फॉर्म ऑफ कॉपरेशन चेंज फ्रॉम वन हिस्टोरिकल सोसाइटी टू अनदर। जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है वो हमें क्या बताता है, कैसे चेंजेस हुए हिस्टोरिकल सोसाइटी से कैसे मॉडर्न सोसाइटी कन्वर्ट हुई है, क्या क्या चेंजेस आई है, वो सारी बातें हमें कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव बताएगा। फॉर इंस्टेंस इन अ सिंपल सोसाइटी वेयर नो सरप्लस वाज प्रोड्यूस देयर वाज अ कॉर्पोरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। जैसे पहले के टाइम में क्या थे, सारे लोग खेती करते थे, उनके पास एक दूसरे को सहयोग करते थे, वी फीलिंग थी उनके अंदर। लेकिन आज के टाइम में क्या चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, हम एक दूसरे को सहयोग करते हैं लेकिन अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। सेल्फिशनेस आज के टाइम में काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है। बट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी वेयर प्रोडक्ट वाज सरप्लस, जो डोमिनेंट क्लास है वो कंट्रोल करती है एंड इंस्टेड ऑफ कॉपरेशन कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉम्पिटिशन एमर्ज। अब क्या होता है, किसी एक की फैक्ट्री है, वो क्या करता है, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, कंपटीशन भी आता है कि कौन सा वर्कर है जो ज़्यादा काम करेगा, उसको फिर उसका प्रमोशन एंड ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती है। आज के टाइम में क्या चीज़ें चेंज हो चुकी है इन मॉडर्न सोसाइटी एज कंपेरेटिव टू हिस्टोरिकल सोसाइटी। फर्स्टली कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव गिवन बाय कार्ल मार्क्स, ये आपके सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव एम्फेसाइज दैट ग्रुप एंड इंडिविजुअल आर प्लेस्ड डिफरेंटली एंड अनइक्वली विद इन द सिस्टम of production relations, thus the factory owner and factor worker do cooperate in their everyday work, but a certain hidden conflict interest of vested interest can be seen in their relationship।
इसमें ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, आप देखते हैं संघर्ष किस वजह से आता है समाज में, जहाँ पर आपके क्लैश करते हैं इंटरेस्ट का क्लैश होने से क्या आता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव फोकस करता है ऑन डिवीजन ऑफ सोसाइटी एंड बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास और पैट्रियार्की। सम ग्रुप्स आर डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेटेड ड्यू टू देयर स्टेटस। कुछ ग्रुप है जो वो इस चीज से पीछे रह जाते हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्राटिफिकेशन सिस्टम हमने पढ़ा था, जिसके पास चीजें हैं उसको हाई प्रेस्टीज मिलती है, एंड जो जिसके पास लैक ऑफ इक्विपमेंट है उसको लो प्रेस्टीज मिलती है। फंक्शनल पर्सपेक्टिव गिवन बाय इमाइल दरखाइम। In emphasize that system requirement of society certain functional imperative, functional requisite and prerequisite. They are referred to fulfillment, socialization of new member, shared system of communication, methods of assignment, roles of individual. कैसे आप socialization करोगे न्यू मेंबर का? एक बच्चा आता है, हम उसको सारी चीज़ें सिखाते हैं। एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो हम उसको उठना, बैठना, बोलना, सारी चीज़ें सिखाते हैं। ये क्या है? सोशलाइजेशन है। शेयर्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, हम उसको बोलना सिखाते हैं, क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं हम उसके साथ, शेयरिंग कर रहे हैं अपनी बातों का। मैं आपको यहाँ से बोल के कुछ चीज़ें बता रही हूँ, तो ये क्या है? शेयर्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है। सारी की सारी चीज़ों में किसका रोल होता है? इंडिविजुअल का रोल होता है। फंक्शनल पर्सपेक्टिव अज्यूम दैट डिफरेंट पार्ट और ऑर्गन ऑफ सोसाइटी हैव अ फंक्शन और रोल टू प्ले और मेंटेन एंड फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। जैसे कोई भी ह्यूमन बॉडी है रजे, इसके अंदर क्या होता है? डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे ये वर्क करेगी ऐसे ही आपकी सोसाइटी वर्क करेगी। सोसाइटी के अंदर भी क्या होता है? विद इन सोसाइटी, ये आपकी सोसाइटी है, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट है। स्कूल, इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस पैलेस, पार्क्स, सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। ये सारे ऑर्गन क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। इसको क्या बोला है? फंक्शनल पर्सपेक्टिव बोला है। अकॉर्डिंग टू फंक्शनल पर्सपेक्टिव, कोऑपरेशन, कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सीन इन यूनिवर्सल फीचर इन ऑल सोसाइटी रिलेशनशिप अमंग। इन सोसाइटीज़ में क्या होता है? कॉर्पोरेशन भी होता है, कंपटीशन भी होता है। दो स्कूल हैं तो उनका आपस में कंपटीशन होगा, दो स्टूडेंट है तो आपस में कंपटीशन होगा, लेकिन वो एक दूसरे को कोऑपरेट भी करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट भी होता है अगर कोई चीज़ कम है, जैसे भाई बहन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है, किस चीज़ को लेके, रिमोट को लेके, खाने पीने की चीज़ों को लेके। जो चीज़ें कम है, इंटरेस्ट एक है उनका, वहाँ क्या होते हैं? क्लासेस होते हैं, जिससे किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है? कॉन्फ्लिक्ट की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन यानी सहयोग। Corporation refer to the continuous and common efforts of two or more than two individual working together equally or willing towards a goal. जो एक गोल को लेना चाहते हैं, वो एक दूसरे को, जैसे टीम वर्क होता है, उसके अंदर क्या होता है? कॉर्पोरेशन होता है। कॉर्पोरेशन क्या? एक एसोसिएटिव प्रोसेस है, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट से अलग है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट क्या है? एक असहयोगात्मक प्रक्रिया है। एसोसिएटिव प्रोसेस यानी सहयोगात्मक। कॉर्पोरेशन में भी कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, ये चेतन और अचेतन दोनों ही तरीके से हो सकता है। कोई कॉर्पोरेशन, जैसे आप खेल के टाइम टीम होती है, वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, वो क्या है? एक चेतन प्रक्रिया है। लेकिन एक फैक्ट्री में कार बन रही है, किसी भी कार की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो कोई कार की स्टीयरिंग लगा रहा है, कोई व्हील लगा रहा है, कोई उसके इंजन को मॉडिफाई कर रहा है, अटैच कर रहा है, सीट्स की फॉर्मेशन हो रही है, तो वहाँ क्या है? कॉर्पोरेशन तो वो भी है, कॉर्पोरेशन तो वो भी है, लेकिन वो क्या है? अनकॉन्शियस कॉर्पोरेशन है। सभी अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन सबके काम से क्या, किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है? कार की फॉर्मेशन हो रही है। वो क्या है? एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है। कॉर्पोरेशन यूनिवर्सल होता है और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। कॉर्पोरेशन में भी एंटेल कॉन्फ्लिक्ट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एनफोर्स्ड वॉलंटरी कॉर्पोरेशन। कुछ कॉर्पोरेशन आपको वॉलंटरी करने होते हैं आपकी इच्छा से, कुछ फोर्स्ड भी होते हैं कि आपको अब टीम में आए हैं तो आपको टीम वर्क या फिर कोऑपरेशन दिखाना ही होगा। नेक्स्ट है अकोमोडेशन, समायोजन जिसे बोलते हैं। ठीक है, यह है समायोजन। समायोजन भी क्या है? एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। समायोजन की जो उत्पत्ति होती है वो व्यक्ति तथा समूह के मध्य अंतक्रिया के कारण होती है। कोई भी ग्रुप है या कोई इंडिविजुअल है, उनके अंदर जो भी इंटरेक्शन होती है वहाँ से अकोमोडेशन होता है। अकोमोडेशन प्रेशर की वजह से भी होता है, कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं हम इसके अंदर। अकोमोडेशन के काफ़ी सारे टाइप होते हैं।
pressure, compromise, mediation, consensus, tolerance. A functionalist often uses the term accommodation to explain such a situation. It is basically an effort to compromise and coexist despite conflict. Accommodation may be defined as the form of a social process in which two or more person or group interact in order to prevent, reduce, eliminate conflict. ये इसके अंदर मेनली समझौता होता है ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना आए, उसके लिए क्या होता है, अकोमोडेशन होता है, समझौता कर लिया जाता है, दैट इज अकोमोडेशन. ही इंटरेक्शन की वजह से होता है. कॉर्पोरेशन एंड अकोमोडेशन आर टू डिफरेंट प्रोसेसेस बट बोथ द प्रोसेसेस ऑफ एसोसिएशन. ये सारे सात्मीकरण एसोसिएशन के प्रोसेस हैं. बोथ लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप लाइफ कंसिस्टेंस इंटीग्रेशन. दोनों की वजह से क्या आता है, इंटीग्रेशन आता है, एसिमिलेशन आता है, हार्मोनी आती है. हार्मोनी यानी स्मूथनेस आती है सोसाइटी के अंदर, एकता आती है. दोनों का ही क्या काम है, कोऑपरेशन का भी और एकोमोडेशन का भी, सोसाइटी को इंटीग्रेट करना, एसिमिलेट करना और सोसाइटी के अंदर हार्मनी जैसी कंडीशंस को इन्वॉल्व करना. नेक्स्ट है एसिमिलेशन. एसिमिलेशन मीन्स सात्मीकरण. ये होता है सात्मीकरण. ये भी क्या है, एक एसोसिएटिव social process है, is a refer to social process which two or more person of group accept or perform each other patterns of behavior. एक दूसरे के रोल्स को एक्सेप्ट करते हैं, एक दूसरे की परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करते हैं और डिफरेंट पैटर्न से बिहेव करते हैं. दैट इज एसिमिलेशन. इसमें मैं एक एग्जांपल देती हूँ. दो सोसाइटी हैं, एक का कल्चर बोलता है कि उनको, जैसे आज के टाइम में ही देखो, दिवाली जो सेलिब्रेशन है वो एक इंडिया का फेस्टिवल था, लेकिन आज के टाइम में बाहर वाली कंट्रीज, जो आपकी फॉरेन कंट्रीज है, वहाँ भी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है. जैसे नवरात्रि होगी, अब बहुत सारी चीज़ें हैं. ये क्या है, एसिमिलेशन है. एक ग्रुप के इंटरेस्ट को या रिचुअल्स को अडोप्ट करना क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है. कॉपरेशन डील विद रिलेशनशिप अमंग पर्सन और ग्रुप टू अटेन कॉमन गोल. जो कॉपरेशन होता है इसके अंदर क्या होता है, कॉमन गोल होता है विच कैन अकोमोडेट और एसिमिलेट रिप्रेजेंट डिफरेंट स्टेजेस एंड प्रोसेसेस इन सोसाइटी. कॉपरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर. आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी कल हम करेंगे. ये जो नोट्स यहाँ दिए हैं मैंने आपको, जिस भी बच्चे के पास बुक नहीं है वो यहाँ से इन नोट्स को अपनी नोटबुक के ऊपर राइट कर ले, या जैसे भी उसको नोट्स बनाने हैं अपने, सारी चीज़ें यहाँ आपको नोट्स के फॉर्म में दी है मैंने. लाइक दैट. सबसे पहले हमने सोशल स्ट्रक्चर की बात की, देन स्ट्रैटिफिकेशन की बात की और सोशल प्रोसेस. सोशल स्ट्रक्चर क्या है आपका, इज मेड अप ऑफ सोशल एक्शंस एंड रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बींग्स. फ्रॉम सोशल स्ट्रक्चर के अंदर हमने स्कूल का एग्जाम्पल लिया, स्कूल में कैसे चीज़ें क्रिएट होती थी पहले के टाइम में भी और आज के टाइम में भी. ये सारी क्या है, स्ट्रक्चर है. किसी भी चीज़ का पैटर्न्स के अंदर अरेंज होना, उसके पार्ट्स का कनेक्टेड फॉर्म में वर्क करना, ये क्या कहलाता है, सोशल स्ट्रक्चर कहलाता है. और ये एक एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना है, आप इसको देख नहीं सकते सोशल स्ट्रक्चर को. गॉट इट. स्ट्रैटिफिकेशन यानी सोसाइटीज़ को इनइक्वालिटीज़ के बेस के ऊपर जैसे भी स्ट्रेटाज के अंदर डिवाइड किया गया, दैट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. ओकबर्न एंड निमकोफ ने क्या बोला था, द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल और ग्रुप आर रैंक्ड इन मोर और लेस एंड्यूरिंग हायरार्की ऑफ स्टेटस, दैट इज स्ट्रैटिफिकेशन. कास्ट सिस्टम, रेस्ट्रिक्शन ऑन फूड था, कोएग्जिस्टेंस के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस था, मैरिटल रिलेशनशिप्स में भी रेस्ट्रिक्शंस था. रेस्ट्रिक्शंस होता है रोक. बेसिक फॉर्म ऑफ एडवांटेज बाय प्रिविलेज ग्रुप. जो हाई स्टेटस प्रिविलेज ग्रुप यानी जो हाई स्टेटस के पीपल हैं, वो क्या क्या चीज़ें एंजॉय करते हैं सोसाइटी के अंदर. लाइफ चांसेस, सोशल स्टेटस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस. उनको लाइफ चांसेस, जो जिन चीज़ों से लाइफ इंप्रूव होती है वो सारी चीज़ें उनके पास होती है. वेल्थ, इनकम, बेनिफिट्स रिलेटेड टू हेल्थ, जॉब सिक्योरिटी. सोशल स्टेटस भी उनका हाई होता है. पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डोमिनेंट होते हैं वो. सोशल प्रोसेस में हमने दो तरीके के प्रोसेस की बात की. फर्स्ट इज फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव एंड सेकंड इज कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव. कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव गिवन बाय कार्ल मार्क्स एंड फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव गिवन बाय इमाइल दरखाइम. फिर आए कॉर्पोरेशन, अकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन. ये सारे के सारे क्या थे, सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं थी.
एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाओं की, यानी डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस की। इसके अंदर आएगा कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्राडिक्शन। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।